पहाड़ी गांव देवपुर में एक बहुत पुराना टूटा हुआ मंदिर था। उस मंदिर में कभी एक बड़ा कांसे का घंटा लगा था, जिसकी आवाज पूरे गांव को बचाती थी। लेकिन 20 साल पहले वह घंटा अचानक गायब हो गया। तभी से गांव में अजीब घटनाएं होने लगी। शहर में रहने वाला 18 साल का लड़का अमित गर्मियों की छुट्टियों में अपने नाना के घर आया। रात को उसने मंदिर की तरफ देखा। धुंध में किसी परछाई को चलते देखा और उसे लगा जैसे कोई फुसफुसा रहा है, घंटा लौटा दो। अमित चौंक गया। नाना ने गंभीर होकर कहा, अमित, मंदिर की तरफ मत देखना, वहां उस घंटा चोरी करने वाले की आत्मा भटकती है। अमित ने पूछा, किसकी? नाना धीरे बोले, लोहार दामोदर की। घंटा उसी ने चुराया था और मंदिर की देव शक्ति ने उसे शाप दे दिया। उस रात अमित अचानक आवाज से उठा, ठन 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 ठन, जैसे कोई भारी घंटा बजा रहा हो। लेकिन मंदिर में तो घंटा है ही नहीं। अमित डर गया, पर जिज्ञासा भी हुई। आधी रात हाथ में मशाल लिए अमित मंदिर पहुंचा। मशाल की रोशनी टूटी मूर्तियों और दीवारों पर पड़ रही थी। मंदिर के बीचों बीच एक परछाई खड़ी थी, लंबी, काली और बिना चेहरे वाली। उसने धीमी आवाज में कहा, घंटा लौटाओ, तभी शांति होगी। अमित पीछे हट गया। अगली सुबह अमित ने मंदिर के पास पुराने कुएं में देखा। नीचे चमकती हुई कांसे की किसी चीज का टुकड़ा था। नाना ने कहा, दामोदर ने घंटा गायब कर कुएं में फेंक दिया था, पर उससे पहले ही उसकी मौत हो गई। अमित सोचने लगा, अगर मैं घंटा ढूंढ दूं, क्या आत्मा मुक्त होगी? जब अमित कुएं के पास जाने लगा, गांव वाले बोले, मत छेड़ लड़के, उस आत्मा को जगा देगा। हमने बहुत मुश्किल से उसे काबू किया है। पर अमित पीछे नहीं हटा। उस रात तेज हवाएं चली, अजीब आवाजें आने लगी, हंसी, रोना, धातु के टकराने की आवाजें। अमित ने रस्सी डाली और नीचे उतरने लगा। अचानक कुएं के अंदर से आवाज आई, मुझे वापस ले चलो। कुएं के तल पर अमित को आधा दबा हुआ पुराना कांसे का घंटा मिल गया। जैसे ही उसने घंटा उठाया, ठंडी हवा चलने लगी। अंधेरा और गहरा हो गया। शरीर के पास कोई खड़ा महसूस हुआ। अचानक कुएं की दीवार पर काली आकृति बनी। वह लंबी, जलती हुई लाल आंखों वाली और भारी सांसें लेती हुई थी। उसने गुर्रा कर कहा, घंटा छोड़ दो, ये मेरा है। अमित कांप गया, लेकिन घंटा कस पर पकड़ लिया। आत्मा उसके पीछे उड़ती हुई आ रही थी। अमित किसी तरह कुएं से बाहर निकला। बाहर आते ही हवा में आवाज गूंजी, मंदिर ले जाओ, जल्दी। ये आवाज दामोदर की आत्मा की नहीं, मंदिर की देवी की शक्ति की थी। अमित मंदिर पहुंचा। जैसे ही उसने घंटा दीवार पर टांगा, अचानक एक तेज रोशनी फैल गई। हवा में घंटा अपने आप ठन ठन बजने लगा। दामोदर की आत्मा चीख पड़ी, नहीं, और राख बनकर हवा में गायब हो गई। अगली सुबह मंदिर बिल्कुल शांत था। चारों ओर हल्की धूप, हवा में शांति। नाना ने अमित से कहा, आज तूने उस 20 साल पुराने शाप को खत्म कर दिया। अमित मुस्कुराया, कभी कभी डर से लड़ना जरूरी होता है। उस रात अचानक फिर वही आवाज सुनाई दी, ठन ठन। अमित चौंक गया, ये तो दिन में नहीं बजा। खिड़की से देखा, मंदिर में घंटा अपने आप हिल रहा था और उसके सामने एक नई परछाई खड़ी थी।